नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न है, त्यौहार आ गए हैं, तो हम सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और सारे बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी लगे हुए होंगे। घर पे तमाम सारे काम कर रहे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा सा कम ध्यान होगा, लेकिन विद्यालय वाले कहाँ छोड़ने वाले हैं आप लोगों को। तो विद्यालय में तो पढ़ाई और एग्ज़ाम सब एक साथ चल रहा होगा। तो मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुकी थी कि क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो क्रिया में मैंने आपको जैसे बताया था कि उसमें बहुत सारे भेद हैं। ये अगर केवल देखा जाए कि साधारण तौर पर तो सकारात्मक और अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन हमने आपको पूरा चार्ट आपको पिछले एपिसोड में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला एपिसोड देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो लिंक दे दूँ और आप उसमें लिंक में जा कर के भी देख सकते हैं। और जो आज मैं पढ़ाऊँगी वो जो है क्रिया के अंतर्भेद हैं, उनके विषय में। जैसा आपने आपको पिछली बार भी बोला था कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन कौन सी क्रिया के अन्य भेद होते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्रिया के अन्य भेद। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक मतलब जो काम किया जा रहा है उससे पहले जो एक काम हुआ है, हो चुका है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो काम किया जा चुका है उससे पहले जो काम उसके बाद जो काम होगा उसको हम पूर्वकालिक कहते हैं। जब कोई कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है और उसे एक ही वाक्य में प्रदर्शित किया जाता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं और उस कार्य को करने के साथ साथ तुरंत दूसरा कार्य अगर कर रहे हैं और उसको एक ही वाक्य में हम उसको प्रदर्शित कर देते हैं तो वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि वह खाकर सोया। खाकर, यहाँ पर खाना एक अलग क्रिया है और सोना एक अलग क्रिया है। ये खाना यहाँ पर एक अलग क्रिया है, खाना एक धातु खा, और ये सोना एक अलग धातु है। तो ये दो क्रियाएं यहाँ पर की, एक साथ उन्होंने यहाँ पर किया। वह खाना खाकर सोया। तो वह खाकर सोया एक क्रिया, पहले उसने खाना खाया, उसके बाद वह सोया। तो जब यहाँ पर भी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक कर्ता जो था उसने पहले एक काम किया, उसके बाद उसने दूसरा काम किया, वो सोया, वो खाकर सोया। सीता पढ़कर आई। सीता पहले पढ़ी फिर आई, वापस आई। तो यहाँ पर हम दो सीता पढ़कर आई, यहाँ पर पढ़ना पढ़ धातु हो गई और आई एक और धातु हो गई क्रिया यहाँ पर। राधा जाकर आई, राधा पहले गई, जहाँ भी गई हो उसके बाद वो आई। इसको क्रिया विशेषण भी कहेंगे। कई जगहों पर मैं इसको आगे समझाऊंगी कि क्रिया विशेषण इसको कैसे कहेंगे। तो जब भी हम कोई भी क्रिया लगाते हैं तो इसको हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि पूर्वकालिक क्रिया कहाँ बनेगी और क्रिया विशेषण ये कहाँ पर बनेगा। तो क्रिया विशेषण हम विशेषण के साथ आपको बताएंगे। जब क्रिया विशेषण की परिभाषा हम आपको समझाएंगे तब हम आपको क्रिया विशेषण के विषय में भी बताएंगे कि ये किस प्रकार से क्रिया विशेषण होते हैं। आते हैं संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है और नया अर्थ देती है तो वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि संयुक्त क्रिया क्या होती है और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, व्युत्पन्न क्रिया क्या होती है और मिश्रित की क्रिया क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी थी, जो मैंने चार्ट आपको इसके ऊपर बना करके आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो आज मैं उनको एक एक करके बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पूर्वकालिक क्रिया बताई और अब संयुक्त क्रिया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त क्रिया के अंतर्भेद भी बहुत सारे हैं तो इनको भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। अब किंतु अभी संयुक्त क्रिया शुरू कर देते हैं। क्या है संयुक्त क्रिया, ये आप समझ लें कि जैसा मैंने आपको बताया कि दो क्रियाओं के योग से मिलकर बनता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण नहीं दिखता है तो मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। जैसे उसने खा लिया है,
उसने खा लिया है, खाना खा लिया है। तो यहाँ पर खा धातु है और लेना धातु है। तो खाना, खा और लिया है, खा लिया है, ये मिल करके ये लेना धातु और खा धातु जो है ये दोनों मिल करके यहाँ पर खा लिया बन गया है। तो एक अलग जो है यहाँ पर अर्थ दे रहा है, उसने खा लिया है। तो आगे चलते हैं। तुमने उसे दे दिया है, किसी न किसी को कुछ दिया है, तो दे एक अलग है और दिया अलग है। देना मतलब उसको दिया, और दे दिया है उसको दे दिया, तो दोनों मिल करके एक संयुक्त क्रिया बन गई है यहाँ पर। तो ये हमारे संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। आगे हम आपको बताएंगे कि संयुक्त क्रिया के अंतर्भेद अन्य कितने होते हैं और वो किन किन जो है परिभाषाओं से, कैसी कैसी बातों से उनको जो है हम उनको भिन्न करके बता सकते हैं, वो हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे। पहले कुछ एक बात कर लेते हैं हमारे सनातन धर्म की। सनातन धर्म हो या किसी भी धर्म की बात हो, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के, कुछ नियमों को पालन करना होता है। क्योंकि ये हमारा पाठशाला का जो है चैनल है, तो यहाँ पर मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सबको धर्म के कुछ नियमों के विषय में बताऊं। तो एक नियम मैं आज आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप कोई भी धर्म स्थान पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जूते उतार कर जाने की प्रथा है। तो जूते उतार कर जाने की जो प्रथा है वो हमारे हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम में भी है और सिख में भी है, और संभवतः ईसाई में हो। मुझे ईसाइयों का पता नहीं है कि वे जूते उतारते हैं या कि नहीं उतारते हैं, और उतारते होंगे तो कहाँ उतारते हैं, मैंने कभी गिरजाघर में जाकर नहीं देखा। लेकिन बाकियों में मैंने जो देखा है वो जूते उतारने के पीछे उनका जो मकसद होता है, उसके पीछे ये नहीं होता है कि हमें बस मंदिर में जूते पहन के नहीं जाना है। उसके पीछे के तर्क की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। एक तो आप सड़क पर से चल करके आप पहन करके जूते चप्पल जा रहे होते हैं, तो आपके चप्पलों में, जूतों में वो जो गंदगी लग जाती है, वो आप मंदिर के अंदर जो जहाँ पर हमारे देवता, हमारे जो इष्ट विराजमान होते हैं, वहाँ पर आप उस गंदगी को नहीं पहुँचाएं, इसलिए जूतों को अंदर प्रवेश कराना वर्जित होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मंदिरों में या किसी भी धर्म स्थान पर, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में और आपका जो गुरुद्वारों में, इनमें सब में जब भी कहीं पर एक हम ये मान के चलते हैं कि ये धर्म स्थान है और यहाँ पर हमारे इष्ट विराजमान होते हैं, तो इन इष्ट विराजमान जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर एक एनर्जी जो है, ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो पूरे वातावरण में रहती है। कुछ लोग दिया बत्ती जलाते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग अपना केवल फूल और अक्षत चढ़ा देते हैं। तो वो अपना अपना पूजन का तरीका, अपने अपने इष्ट को प्रसन्न करने का तरीका हो सकता है, अलग हो सकता है, परंतु हमारा जो जीवधारी है, जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए एक इष्ट को मानना ये इसलिए होता है कि हम किसी एक को अपना इष्ट मान लें और उसको अपने जीवन में, उसके क्रियाकलापों को, उसकी जो प्रेरणा के जो भी उनके स्रोत हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारें। तो उनकी जो एनर्जी होती है वो वातावरण में, मंदिर के वातावरण में होती है। जब भी हम मंत्रों के उच्चारण करते हैं, आप घर में भी देखो, घर के मंदिरों में भी लोग जूते चप्पल पहन करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कड़ाई से इन नियमों का पालन होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी देव स्थान पर खड़े होते हैं, जब भी इष्ट के स्थान पे आप खड़े होते हैं, इवन आप देव पितरों को जब भी आप प्रणाम कर रहे होते हैं, तो भी आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। क्यों कि आप किसी भी अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। आप गुरु के समक्ष जब जाते हैं तो शीश झुका लेते हैं, क्योंकि उसका सम्मान कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने इष्ट का प्रणाम, इष्ट को सम्मान दे रहे होते हैं, अपने देवताओं को सम्मान दे रहे होते हैं। जो भी हमारे इष्ट हैं उनका सम्मान अगर हम कर रहे हैं तो हमें जूते चप्पल उतार देने चाहिए, ताकि हमारी सभ्यता
हमारी सभ्यता में ये है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के समय बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि वे जूते पहनकर दीप प्रज्वलन कर रहे होते हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी कार्यक्रम का हमने उद्घाटन देखा, वहाँ पर अक्सर मैं देखती हूँ कि जूते पहनकर वो कैंडल से दीपक जला देते हैं। कैंडल से जलाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप जला सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बत्तियाँ होती हैं और एक जो है माचिस की तीली से पूरे दीपक की बत्तियों को जलाना थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए मोमबत्ती का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जूते पहनना कहाँ की जो है बुद्धिमानी है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा जाए, और जहाँ तक हमारा वीडियो ये जाए, संभवतः जिसको भी पसंद आएगा वो आगे ज़रूर बढ़ाएगा कि जूते पहन करके जो लोग जाते हैं मंदिरों में या अपने गिरजाघरों में या गुरुद्वारों में या कहीं भी, तो वहाँ पर जो वर्जित है, वर्जना इसीलिए की गई है कि आप अपने इष्ट का सम्मान करें और उस सकारात्मक ऊर्जा जो कि आपके उस इष्ट के स्थान पर जो विद्यमान है उस सकारात्मक ऊर्जा का सम्मान करें। इसलिए आप जूते चप्पल पहनकर वहाँ ना जाएं। और कभी भी जब भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए दीपक प्रज्वलन कर रहे हो, तो भी आप जूते उतार करके वहाँ पर उस दीपक का प्रज्वलन करें, क्योंकि वो दीपक वहाँ पर उस इष्ट की वहाँ पर मौजूदगी का जो है एक द्योतक होता है कि वो यहाँ पर अगर हमने दीपक जलाया तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको कि हम यहाँ पर या सरस्वती माता को या अपने जो भी हम किसी देवता को शुभ मानते हैं उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो दीपक जला करके आमंत्रण देने का यहाँ पर औचित्य होता है। तो उस औचित्य का मान रखते हुए दीपक प्रज्वलन के समय जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, ये बिल्कुल सख्त खिलाफ होता है। उसी प्रकार जब राष्ट्रध्वज फहरा रहे होते हैं तो भी बहुत से लोग जूते चप्पल पहन करके फहरा रहे होते हैं, जो कि गलत है। ये हम राष्ट्रध्वज को सम्मान दे रहे होते हैं। राष्ट्र का प्रहरी हमारा ध्वज होता है, हमारा ध्वज जो है हमारे देश का सम्मान का वाहक होता है, और उसको जब हम ऊपर परचम लहरा रहे होते हैं, उसको गगन में स्थान मिल रहा होता है, उसको आप जूते पहन करके फहराएं, तो ये उचित नहीं है। हमारे राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए भी उचित नहीं है। तो आज का इतना लेक्चर बहुत हुआ, और सभी को नमस्कार और जय हिंदी, जय हिंद। और इसी के साथ साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई बातों के साथ में, संयुक्त क्रिया की अन्य अंतर्भेदों के साथ में। तो धन्यवाद, और देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और अच्छा लगे कंटेंट तो बाकी अन्य बच्चों को ज़रूर से बताइएगा। धन्यवाद।